Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject English Literature of class 7. The name of the chapter is The Magic Broom यानी जादुई झाड़ू. Soman was a simple village boy who had never been into a city. He attends a village school in the morning. Thereafter he went to the field to help his father with the crops. सोमन जो है वो गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है जो कि कभी भी शहर नहीं गया है. वह गांव के ही एक स्कूल में जाता है सुबह और उसके बाद वो वापस आकर के वो अपने पिताजी को खेतों में मदद करता है. One day his uncle from the city came to visit them. He had much affection for Soman. He always brought him some gifts when he came visiting. This time he brought for Soman a nice new shirt and a cricket set. Soman was very happy and showed off his new toys to the other village boys. एक दिन सोमन के चाचा जी जो कि इस शहर में रहते थे वो उन लोगों से मिलने आते हैं और उन्हें सोमन से बहुत लगाव रहता है. वो हमेशा जब भी आते थे मिलने के लिए गांव में तो सोमन के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर लाते थे और इस बार वो सोमन के लिए एक अच्छी सी नई शर्ट और एक क्रिकेट सेट लेके आते हैं. सोमन उसे देख करके बहुत खुश होता है और वो गांव के दूसरे लड़कों को भी वो दिखाता है. As he came in with a bat under his arm, he heard his uncle ask his father, "Can Soman come with me to the city for a holiday?" और जब वो अपने हाथ में यानी अपने हाथ में बगल में बैट दबा करके अंदर आ रहा होता है तभी वो सुनता है कि उसके चाचा जो है उसके अंकल वो उसके पिताजी से पूछ रहे हैं कि इस छुट्टी में क्या सोमन हमारे साथ शहर आ सकता है. I shall have to ask him, replied Soman's father. Oh, here he comes. Why don't you ask him yourself? फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे इसके लिए सोमन से पूछना पड़ेगा. तभी सोमन आ जाता है तो उसके पिताजी बोलते हैं लो वो आ भी गया तो तुम ही क्यों नहीं पूछ लेते सोमन से. फादर आई वुड लव टू गो टू द सिटी सीड सोमन ब्राइटनिंग अप. तो सोमन जो रहता है वो बड़ी खुशी खुशी कहता है कि पिताजी मैं शहर जाना बहुत ही पसंद करूँगा. दैट फाइन सेड हिज अंकल वी शैल लीव द डे आफ्टर टुमारो. तो उसके अंकल जो रहते हैं वो कहते हैं तब ठीक है हम परसों यहाँ से निकलेंगे. सोमन वॉज थ्रिल्ड. City life had always seemed to fascinate him. He wondered what it would be like. This was the first time he would be visiting one. सोमन जो रहता है वो बहुत रोमांचित और बहुत खुश रहता है और जो सिटी की लाइफ शहर का जो आकर्षण रहता है वो हमेशा ही इसे अपनी ओर आकर्षित करता था और वो सोच रहा था कि वो कैसा होगा शहर कैसा होगा क्योंकि ये पहली बार शहर जा रहा था. Soman had often sat and dreamed about the big cities. He thought about cars for his uncle would often tell him about them. At last he thought, I am leaving the day after tomorrow and within 2 or 3 days we will reach Mumbai. सोमन जो रहता था सोमन वो हमेशा ही बैठ करके बड़े शहरों के बारे में सोचता रहता था. वहाँ पे चलने वाली कारों के बारे में सोचता रहता था क्योंकि उसके अंकल जो रहते हैं वो हमेशा उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे. फिर वो सोचता है कि चलो अंत में अब मैं परसों यहाँ से निकल ही जाऊँगा और 2-3 दिन में मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा. द ग्रेट डे अराइव्ड. सोमन woke up very early. He was very excited about the journey and the holiday. He brushed his teeth and washed his face. He had his breakfast and drank a glass of hot milk his mother had prepared for him. He kissed his parents goodbye. He promised his father that he would be on his best behavior. Very soon he was on his way to Mumbai with his uncle. और वो महान दिन आ जाता है जब सोमन को वहाँ से निकलना होता है अपने गांव से. वो सुबह जल्दी ही उठ जाता है. वो बहुत एक्साइटेड रहता है अपनी जर्नी के लिए और छुट्टियों के लिए. वो सुबह जल्दी से ब्रश करता है अपना फेस वॉश करता है. उसके बाद वो नाश्ता कर लेता है जो उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाया था. इसके साथ साथ वो गर्म दूध पीता है. फिर वो अपने मम्मी पापा को किस करता है और गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है. और जब वो निकलता है तो अपने पिताजी से
प्रॉमिस भी करता है कि वह वहाँ पे सबसे अच्छा अपना बिहेवियर जो है वो सबसे अच्छा रखेगा, यानी अच्छा बिहेव करेगा। और जल्द ही वो अपने अंकल के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी बाई ट्रेन एंड सुमन वॉज़ वेरी टायर्ड। और क्योंकि वो ट्रेन से जो यात्रा रहती है बहुत काफ़ी लंबी रहती है, इसलिए सुमन बहुत थक जाता है। On reaching Mumbai, after 3 days, his uncle hired a taxi, put their luggage in and drove to his house. Soman loved traveling by taxi. He watched the busy streets go by. There were so many cars. अब जब वो 3 दिन की यात्रा के बाद जब वो मुंबई पहुंच जाते हैं तो उसके अंकल जो रहते हैं एक टैक्सी किराए पे करते हैं, उसमें सारा सामान रखते हैं और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सुमन उस टैक्सी में ट्रैवल करना बहुत पसंद करता है क्योंकि जाते हुए वो भीड़ भाड़ वाली गलियों को देख रहा था और बहुत सारी कारों को देख रहा था। After some time they reached his uncle's house. Aunt was waiting for them in the balcony. Suman looked at the 4-story building in surprise. His uncle stayed on the 3rd floor. Suman ran up the steps. His aunt, who was waiting eagerly for him, gave him a warm welcome. She kissed him on his forehead and lovingly led him inside. फिर कुछ ही समय बाद जब वो सुमन जब अपने अंकल के घर पहुंच जाता है और वहाँ पे उसकी आंटी जो है वो बालकनी में इन लोगों का वेट कर रही होती हैं, और सुमन जैसे ही उस 4 मंजिले इमारत को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसके अंकल जो रहते हैं वो 3री मंजिले पे रहते हैं। फिर वो जल्दी से सुमन जो रहता है वो सीढ़ियों पे दौड़ करके जाता है अपनी आंट के पास, और वहाँ पे उसकी आंटी जो रहती हैं वो पूरी उत्सुकता के साथ इन लोगों का इंतज़ार कर रही होती हैं और बड़े ही अच्छे से इनका स्वागत करती हैं। वो सुमन के माथे पे किस करती हैं और फिर उन्हें अंदर लेके जाती हैं। Suman was enjoying his holiday in the city. Every day his aunt would take him to some new places. His uncle would go to work every morning and return in the evening. सुमन जो था वो अपनी छुट्टियां बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। हर रोज़ उसकी आंटी जो थी वो नए नए जगह पे लेके जाती थी। उसके अंकल जो थे वो हर सुबह अपने काम पे जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। On Sundays the 3 of them would go to the seaside or to some movie. Sometime they would visit friends. Suman enjoyed the picnics to the zoo and to the museum. और संडे के दिन तीनों लोग या तो कहीं समुद्र के किनारे जाते थे या कभी मूवी देखने चले जाते थे, कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी जाते थे। और सुमन जो था वो जू में जाना, पिकनिक करना और म्यूज़ियम घूमना बहुत पसंद कर रहा था। When there was nothing to do, he would stand in the balcony and count the car passing by. He loved doing it. और जब कुछ भी नहीं रहता था करने को तो सुमन जो है वो बालकनी में खड़े होकर के वहाँ से गुजरने वाली कारों को गिनता था और वो ऐसा करना बहुत पसंद भी करता था। One thing amused Suman a great deal. He noticed that his aunt had a strange-looking broom. It made a clicking sound, but aunt never let him go anywhere near it. He had used brooms before to sweep his house in the village, but they did not look like this one. Besides, he felt terribly scared of it. वहाँ पे एक ऐसी चीज़ रहती है जो कि उसे बड़ी ही रोचक लगती है। उसकी आंटी जो थी उनके पास एक बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला झाड़ू जैसा था जो कि क्लिक करने पे रिंग करके साउंड करता था, और उसकी आंटी जो थी वो सुमन को उसके पास कभी नहीं जाने देती थी। वो झाड़ू लगाने के लिए मतलब अपना घर साफ़ करने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। सुमन सोच रहा था कि मैंने भी अपने गांव में घर साफ़ करने के लिए बहुत से झाड़ू देखे हैं और लगाए हैं, लेकिन वो इसकी तरह नहीं दिखते। इसके बावजूद वो जो उसकी आंटी के पास जो अजीब सा दिखने वाला झाड़ू था वो उसे देख करके डरता भी था सुमन। Then one day he got an idea. It must be a magic broom, he thought. Why should I be scared of a magic broom? So when his aunt had gone to the market to buy some vegetables, Suman crept up to the magic broom. He was very curious and excited. The broom stood very still and it looked so harmless. फिर एक दिन जब सुमन को एक आइडिया आता है
कि ये ज़रूर एक जादुई झाड़ू होगा। वह सोचता है कि मैं इस जादुई झाड़ू से क्यों डर रहा हूँ। इसलिए एक दिन जब उसकी आंटी मार्केट गई होती हैं कुछ सब्जियाँ खरीदने के लिए, सोमन जाता है, उस जादुई झाड़ू को उठाता है और वो उसे जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस और एक्साइटेड रहता है, क्योंकि वो जो झाड़ू रहता है वो एक किनारे बस ऐसे ही खड़ा रहता है और उसे देख के लगता नहीं है कि वो कुछ नुकसान पहुंचाएगा। सोमन हैड सीन हिज आंट स्टार्ट द ब्रोम विथ अ मैजिक टच, और सोमन ने ये देखा था कि उसकी आंटी जो है उसे एक जादुई तरीके से छू करके उसे स्टार्ट करती थी। बट आई डो नॉट हैव द मैजिक टच माई सेल्फ, ही थॉट टू हिमसेल्फ। फिर वो खुद में सोचता है कि लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई जादुई टच है ही नहीं। How will I start the broom? He inspected the strange thing from all sides. He touched the handle and stroked it, but nothing happened. Then his eye fell on a small button at the end of the handle. Maybe this is the place where magic works, he said, pressing the button with his finger. फिर वो सोचता है कि मेरे पास जब कोई जादुई टच है ही नहीं तो मैं इसे कैसे स्टार्ट करूँगा। वो फिर उसके बाद वो चारों तरफ से उस जादुई झाड़ू को देखता है। वो उसके हैंडल को टच करता है, उसको दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसकी आंखें जो हैं वो एक उसके हैंडल पे एक छोटे से बटन पे पड़ती है। तो वो उसे देख करके सोचता है कि शायद यही वो चीज़ है जहाँ से जादू होता है, और फिर वो उसे अपनी उंगलियों से दबा देता है। To his delight, he heard the ring clicking sound, and soon the strange broom swung into action. Soman watched in surprise as it moved across the floor, picking up dirt. So he was right. It was a magic broom. और वो रिंग करके आवाज़ आती है, उसे सुन करके बहुत खुश हो जाता है, और वो जल्दी ही वो जो जादुई झाड़ू रहता है वो काम करना शुरू कर देता है। सोमन देखता है और सरप्राइज़ भी हो जाता है कि वो ज़मीन पे हर जगह घूम रही है, वहाँ से गंदगी को साफ़ कर रही है, और उसे लगता है कि वो सही है और यही है वो जादुई झाड़ू। सोमन वॉज वेरी एक्साइटेड एट हिज डिस्कवरी, बट सून ही स्टार्टेड वरिंग। द ब्रूम हैड क्लीन्ड अप द फ्लोर एंड ऑल नियर बाई थिंग। न्यूज़पेपर, स्लीपर एंड सॉक्स वेयर ऑल्सो सक्ड इन। सोमन पहले तो बड़ा एक्साइटेड होता है अपनी डिस्कवरी को लेकर के, लेकिन जल्दी ही वो बड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो जो झाड़ू रहता है वो सब कुछ ज़मीन के में पड़ी हर एक चीज़ को साफ़ कर चुका होता है। उसमें पड़े न्यूज़पेपर, चप्पलें, मोज़े, वो सब उस झाड़ू के अंदर सोख कर लिए जाते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग दिस इज़, थॉट सिंपल सोमन। It is even taking away everything lying on the floor. It went on and on from one thing to another. अब सोमन सोचता है कि कितना अजीब चीज़ है, ये तो हर एक चीज़ को अपने अंदर समेटता जा रहा है जो कुछ भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, एक के बाद एक करके। सोमन grew afraid. He did not know how to stop it. He cried bitterly and locked off his aunt to return home soon. He jumped on the bed for he was scared the broom would sweep him away too. और अब सोमन जो रहता है वो डरने लगता है, क्योंकि वो उसे रोकना नहीं जानता था। वो बुरी तरीके से डर जाता है, रोने लगता है और बस यही मनाने लगता है कि उसकी आंटी जल्दी से घर वापस आ जाए। वो कूद करके बेड पे बैठ जाता है डर के मारे, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये झाड़ू मुझे भी अपने अंदर ना खींच ले। Just then he heard the doorbell ring. Soman ran to open it. He ran into his aunt's arm, his eyes full of tears. तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सोमन दौड़ करके दरवाज़ा खोलता है और वो अपनी आंटी की बाहों में चिपक जाता है और उसकी आँखों में आंसू भरे होते हैं। What is the matter with you? asked his aunt, wiping away his tears. Oh, Aunt, Soman sobbed. It is your magic broom. I started it and cannot stop it. His aunt laughed, putting him on the back. My dear little Soman, she said, it is not a magic broom, but it is called a vacuum cleaner. जब वो अपनी आंटी की बाहों में चिपक जाता है तो वो उसकी आंटी पूछती हैं कि क्या बात है सोमन, क्या हुआ, उसकी आंसुओं को पोंछते हुए। तो वो अपनी आंटी से कहता है रूंधी हुई आवाज़ में
कि आपका ये जो जादुई झाड़ू है इसे मैंने स्टार्ट कर दिया था और अब मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी आंटी जो रहती हैं वो हंसती हैं और कहती हैं, उसे अपने पीछे करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे सोमन, ये जादुई झाड़ू नहीं है बल्कि इसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। She showed him how to work and how to switch it on and off. She kissed his wet cheeks. Then they both laughed together at the funny incident. When Soman returned to his home in the village, he indeed had an interesting tale to tell all his friends. उसके बाद उसकी जो आंटी रहती हैं वो उसे दिखाती हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसे स्विच ऑन किया जाता है, कैसे स्विच ऑफ किया जाता है। उसके बाद वो उसके गीले गालों को चूमती हैं। फिर दोनों इस अजीब से घटना पे हंसते हैं। उसके बाद जब सोमन अपने गांव जाता है तो उसके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है अपने दोस्तों को सुनाने के लिए। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।